हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन फॉर वीडियो वीपीडी एग्जाम्स के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित यानी कि एक सदस्य चुना जाता था राज्यपाल द्वारा। तो चुना जाता था एंग्लो इंडियन समुदाय से। एंग्लो इंडियन समुदाय अब इनका जो आरक्षण है वो समाप्त कर देगा आर्टिकल 333। नेक्स्ट, पानीपत का जो प्रथम युद्ध ये लड़ा गया था, किस किस के मध्य लड़ा गया था। तो पानीपत का जो युद्ध था ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है साइमन कमीशन भारत पहुंचा। जो पूछा जा रहा है साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। तो जो साइमन कमीशन की नियुक्ति थी सर जॉन साइमन द्वारा 1927 में की जाती है और ये 1928 में भारत आता है। और वो भी कहाँ आता है, मुंबई में आता है, मुंबई महाराष्ट्र। और इसका जोरदार विरोध किया जाता है क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन वापस जाओ के नाम से। चंद वंश के संस्थापक सोमचंद किसके समकालीन थे, यानी कि जो सोमचंद थे किस डोडी निदेश को कर देते थे। तो देते थे जयदेव मल को। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कुमाऊं में चंद राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है। तो कुमाऊं में जो चंद वंश के संस्थापक थे वे माने जाते हैं सोमचंद। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है चंद राजवंश राज चिन्ह क्या था, यानी कि इनका राज्य चिन्ह क्या था। तो ये था गाय। क्या था, गाय। तो बी इज द राइट आंसर। हर्षदेव जोशी के अनुसार चंद्रवंश का संस्थापक कौन था। तो हर्षदेव जोशी के अनुसार जो चंद्रवंश का संस्थापक था ये थोरचंद था। कौन था, थोरचंद। नेक्स्ट, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से किसने मुलाकात की थी। तो ये की थी ज्ञानचंद ने। और ज्ञानचंद को गुरु की उपाधि दी जाती है। और ये चंद्रवंश में सबसे अधिक शासन करने वाला राजा था। चंदों व मुगलों में संबंध होने की जो जानकारी है वो किससे प्राप्त होती है। तो शाहनामा से मिलती है जानकारी, अकबरनामा से मिलती है, गलत हो जाएगा। जहांगीरनामा से मिलती है। तो ए और सी दोनों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक कौन सी नदी बहती है। तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है मंदाकिनी नदी। कौन सी, मंदाकिनी नदी। नेक्स्ट, राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर मंदिर है तुंगनाथ मंदिर। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी का संगम कालीमठ के पास मंदाकिनी से होता है। कालीमठ के पास होता है मंदाकिनी से मधुगंगा का। किसका होता है, मधुगंगा। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है लस्तर नदी या मंदाकिनी नदी का संगम कहाँ पर होता है। तो लस्तर और मंदाकिनी का जो संगम होता है सूर्यप्रयाग में। कहाँ होता है, सूर्यप्रयाग में। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पुराणों में किस ताल को इंद्र सरोवर कहकर उल्लेखित किया गया है। पुराणों की बात हो रही, पुराणों में किस ताल को इंद्र सरोवर कहे गया है। वो इंद्र सरोवर बोलेगा देवरिया ताल को। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ताल रुद्रप्रयाग जिले में नहीं, यहाँ पे दिया गया नहीं है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का डोडी ताल। कौन सा हो जाएगा, डोडी ताल, क्योंकि ये उत्तर काशी में। कहाँ पर है, उत्तर काशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल रुद्रप्रयाग जिले में स्थित नहीं, रुद्रप्रयाग जिले में स्थित नहीं है। तो ये हो जाएगा पावली काठा बुग्याल। तो बी इज द राइट आंसर। ये रुद्रप्रयाग जिले में स्थित नहीं है। नेक्स्ट, रुद्रप्रयाग को नगर पालिका का दर्जा कब दिया गया। तो ये दिया जाता है 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है केदार मंदिर में भगवान शिव के किस भाग की पूजा की जाती है। केदार मंदिर में तो की जाती है पृष्ठ भागों की पूजा। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट है किस मंदिर में भगवान शिव व पार्वती का विवाह हुआ था। तो ये हुआ था त्रियुगी नारायण मंदिर में। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों का कब्रिस्तान कहा जाता है। अंग्रेजों का कब्रिस्तान तो ये कहा जाता है हरिद्वार को। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पथरी जल विद्युत परियोजना की शुरुआत कब से की गई। तो की जाती है 1955 से। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल विद्युत संस्थान की स्थापना कब की गई। तो राष्ट्रीय जल विद्युत संस्थान की स्थापना 1978 में की गई। तो इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष रविदत्त गोदियाल। तो सीधा राइट आंसर। 2011 की जनगणना अनुसार हरिद्वार का लिंग अनुपात कितना है? तो ये हो जाएगा 8:7:9। तो ए इज द राइट आंसर। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो ये है हरिद्वार रानीपुर में। हरिद्वार रानीपुर में। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो ये हो जाएगी खानपुर विधानसभा। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य की सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला है। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है जिसकी निम्नलिखित में, तो ये हो जाएगा हरिद्वार। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कुंड हरिद्वार में स्थित नहीं है? तो हरिद्वार में स्थित नहीं है। तो ये हो जाएगा सूर्य कुंड। ए इज द राइट आंसर। ये हरिद्वार में स्थित नहीं है। नेक्स्ट है उत्तर भारत का केरल किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का केरल बोला जाता है हरिद्वार को। तो बी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है। जो अशोक काल के शिलालेख मिलते हैं वे कहाँ से मिले थे? वे मिलते देहरादून काल से। सी इज द राइट आंसर। पुणित वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो पुणित वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था अमोघवर्ती। तो बी इज द राइट आंसर। कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कटारमल सूर्य मंदिर स्थित है अल्मोड़ा में। तो डी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड में कुषाणकालीन अवशेषों का प्रमुख स्थल वीरभद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है वीरभद्र ऋषिकेश। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अल्मोड़ा से प्राप्त पुणित मुद्राओं में किस राजा का नाम उल्लेखित नहीं था? हरिसेन, हरिदत्त, शिवदत्त या गोमित्र? तो ये तीनों के नाम थे। हरिसेन का नहीं था। हरिसेन एक कवि है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कालसी अभिलेख की खोज जॉन फॉरेस्ट ने किस वर्ष की थी? तो ये की थी 1860। तो बी इज द राइट आंसर। मोखारी वंश का अंतिम शासक कौन था? कहते हैं ग्रहवर्मा। अंतिम शासक ग्रहवर्मा। सी इज द राइट आंसर। लाखा मंडल शिलालेख में यदुवंशी राजाओं की राजधानी थी। तो ये थी सिंहपुर। बी इज द राइट आंसर। राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये प्राप्त हुआ था देहरादून। कहाँ से प्राप्त हुआ था? देहरादून। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को कहाँ पर भेजा गया था? तो भेजा गया था फ्रांस में। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने अंग्रेजों की ओर से कब मेसोपोटामिया युद्ध में भाग लिया था? तो ये लिया था 1994 में। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट किसे गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है? झांसी की रानी की संख्या किसे दी गई है? दी गई है तीलू रोतेली। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट तीलू रोतेली विशेष पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये की जाती है 2014 में। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है कोटद्वार। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पौड़ी जिले के पर्वतीय भागों में कौन सी जनजाति मिलती है? पौड़ी जिले की बात हो रही है। तो पौड़ी जिले में मिलती है पर्वतीय क्षेत्र में राठी जनजाति। कौन सी? राठी। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वुमेन फॉरेन सोसाइटी की स्थापना कब की गई? तो की जाती है 1890 में। तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है उत्तराखंड के किस मेले को सात खून माप मेले के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है गेंदी मेला। तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई? सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना की जाती है 1987 में। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट है गुजडू आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? तो ये थे राम प्रसाद नोटियाल। तो बी इज द राइट आंसर। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।